हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड मिंगल एकेडमी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रैवल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी इंडियन सोसाइटी बुक के चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। तो ट्रैवल कम्युनिटीज़ को आज डिस्कस करेंगे, कैसे इनके इकोलॉजिकल हैबिटेट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इनके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं उन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं ट्रैवल कम्युनिटीज़ के बारे में। ट्रैवल कम्युनिटीज़ क्या होता है? ट्राइब इज़ अ मॉडर्न टर्म फॉर कम्युनिटीज दैट आर वेरी ओल्ड। देखिए, जो ट्राइब एक वर्ड है, एक मॉडर्न टर्म है जो एक कम्युनिटी को दिया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। हम जब भी किसी फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि यहाँ पे ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोग रहते होंगे। आगे देखते हैं। ट्राइब वर कम्युनिटीज दैट डिड नॉट प्रैक्टिस अ रिलीजन विद अ रिटन टेक्स्ट। देखिए, ट्राइब एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कि किसी धर्म को प्रैक्टिस नहीं करती है इन रिटन टेक्स्ट, मतलब उनके कुछ रिटन टेक्स्ट नहीं है जिनको वो फॉलो करते हो ऑन द बेस ऑफ अ रिलीजन। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है, ना उनके रिटन टेक्स्ट होते हैं जैसे कि और जो रिलीजन्स हैं उनके होते हैं। तो इनके कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं होते हैं, कोई भी स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट नहीं होते हैं, और ना ही ऐसी कोई रिलीजन होते हैं जैसे ये पर्सनली फॉलो करते हो। डिड नॉट हैव अ स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द नॉर्मल काइंड। ना ही इनकी कोई पॉलिटिकल फॉर्म होती है और ना इनकी कोई गवर्नमेंट होती है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल फॉर्म होती है, ना ही इनकी कोई गवर्नमेंट होती है। बस एक नॉर्मल से तरीके से रहते हैं। डिड नॉट हैव अ शार्प क्लास डिवीजन। और इनके अंदर कोई शार्प क्लास डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि हम हिंदू सोसाइटी के अंदर हम बात करते हैं, या फिर हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं तो जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वर्ण सिस्टम के बारे में, उसमें कितना शार्प क्लास था। और जब हम हिंदू सोसाइटी के अंदर आते हैं तो वहाँ लोअर क्लास, हाई क्लास, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिड नॉट हैव कास्ट एंड वर नाइदर हिंदूज नॉट पीसेंट। और इनकी कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं होती है, ना ही ये हिंदू होते हैं ना ही ये पीसेंट होते हैं, कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं है। अगर ये एक ट्राइब है और उस ट्राइब का एक नेम है, वो एक पर्टिकुलर ट्राइब ही है, ना ही कोई सब डिवीज़न, सब डिवीज़न, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज। जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं उनका क्लासिफिकेशन है दो बेस पर। पहला है परमानेंट ट्रेड्स, सेकंड वन है एक्वायर्ड ट्रेड्स। परमानेंट ट्रेड्स क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होता है, इनको हम बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, परमानेंट ट्रेड्स क्या होता है। परमानेंट ट्रेड्स इंक्लूड रीजन, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट। देखिए, परमानेंट ट्रेड्स वो होता है जिसके अंदर रीजन आपका इंक्लूड हो, वहाँ की एक लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज उस रीजन की इंक्लूड हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैसे दिख रहे हैं सब लोग, और इकोलॉजिकल हैबिटेट वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर इकोलॉजिकल हैबिटेट उनके रहन सहन का तरीका आ जाता है। जैसे कि कोई एक ट्राइब कम्युनिटी है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रही है, उसकी पूरी ट्राइब की एक कॉमन लैंग्वेज है, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, और वो जो इकोलॉजिकल हैबिटेट है, उनके रहन सहन और उनकी लाइवलीहुड का जो तरीका है वो क्या है, वो भी कॉमन है। तो ये परमानेंट ट्रेड्स के अंदर आते हैं, जिन्हें हम परमानेंट ट्राइबल कम्युनिटी भी बोलते हैं। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वाइडली डिस्पर्स। जैसा कि हम सबको पता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया की, वो वाइडली डिस्पर्स है, मतलब किसी एक एरिया में हम ट्राइबल पॉपुलेशन को नहीं देखते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये काफ़ी डिस्पर्स कम्युनिटीज है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सेकंड वन कहीं और है, फिर ऐसे तो डिस्पर्स हैं, बिखरी हुई हैं। बट कंसंट्रेशन इन सर्टेन रीजन, लेकिन कुछ ऐसे रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, मतलब वहाँ पे मेजोरिटी में जो लोग हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। अब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, और जो डिस्पर्स एरिया है, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो डिस्पर्स है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 85% पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन मिडिल इंडिया। जो 85% पॉपुलेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, वो कहाँ रहती है, वो मिडिल इंडिया के अंदर लाई करती है। अ वाइड बैंड स्ट्रेचिंग। देखिए, अब जो एरिया है मतलब वो काफ़ी फैले हुए हैं, और जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पाया जाता है वो कौन कौन से एरिया हैं वो हम समझते हैं, देखते हैं। फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, गुजरात और राजस्थान से वेस्ट बंगाल के वेस्ट तक जो एरिया है वो ट्राइबल कम्युनिटी की एक बैंड स्ट्रेचिंग है, मतलब वहाँ पर हम जाएंगे तो हमें ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगी। उड़ीसा इन द ईस्ट, उड़ीसा के ईस्ट में विद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उड़ीसा के ईस्ट तक जो बेल्ट बनी हुई है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की बेल्ट है, मतलब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमें वहाँ भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग मिल सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर मिलते हैं, और महाराष्ट्र के जो कुछ पार्ट्स हैं उनके अंदर भी हमें ट्राइबल कम्युनिटी के लोग मिलते हैं। आंध्र प्रदेश फॉर्मिंग द हार्ट ऑफ दिस रीजन,
देखिए जो आंध्र प्रदेश है वो इस रीजन का हार्ट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज लाई करती होगी ऑफकोर्स, इस वजह से। ऑफ द रिमेनिंग 15%, मतलब बची हुई जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 15% जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर लाई करता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। आप समझते हैं 11% इज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें 11% पॉपुलेशन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो लाई करती है, मतलब रहती है। 3% लिविंग इन रेस्ट ऑफ इंडिया, और जो बाकी का बचा हुआ 3% है वो पूरे इंडिया में डिस्पर्स है, इंडिया के अंदर फैली हुई है। चलो आगे समझते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव अ हाई कंसंट्रेशन, जैसा कि हम सबको पता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके अंदर सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, एक्सेप्ट असम, असम को छोड़कर, है ना। हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 30%, मतलब यहाँ पे लगभग 30% से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब पॉपुलेशन पाई जाती है। अब समझते हैं कौन कौन से जो स्टेट है। फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, सेकंड वन इज मेघालय, थर्ड इज मिजोरम और फोर्थ इज नागालैंड। ये 4 स्टेट हैं जिनके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, विद मोर देन 60% पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, अप टू 95% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। अगर हम ओवरऑल पूरे एरिया का हम देख रहे हैं कितना पॉपुलेशन है, तो 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस चीज़ से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे किस सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन है। कौन सी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है 95% से ज़्यादा। देखिए लेस देन 12% इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट उड़ीसा मध्य प्रदेश। देखिए तो 12% पॉपुलेशन है वो सारे स्टेट के अंदर लाई करती है, किस कौन कौन से स्टेट को छोड़कर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। पर इकोलॉजिकल हैबिटेट्स, रहने वाली जो उनकी जगह होती है वो क्या होती है, देखिए हिल्स होती है, पहाड़ियाँ, आपको पता है, फॉरेस्ट जंगल में भी रहते हैं, रूरल प्लेन्स भी होते हैं, रूरल प्लेन्स में भी रहते हैं, अर्बन इंडस्ट्री एरियाज, और अर्बन इंडस्ट्री एरियाज के अंदर भी वो रहते हैं। देखिए हिल्स और फॉरेस्ट तो उनके पर्टिकुलर एरिया है जिनमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एसोसिएट ही किया जाता है कि वो फॉरेस्ट एरिया से आते हैं। रूरल प्लेन्स में अब वो बाहर निकल गए हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो रूरल प्लेन्स में भी अब रहने लग गए हैं। अर्बन इंडस्ट्री एरियाज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, देखिए अब टर्म के बेस पर हम ट्राइब को समझते हैं कि उनकी क्या लैंग्वेज थी, सब चीज़ों के बारे में हम अब देखेंगे। ट्राइब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी। देखिए ट्राइब्स है जैसे लैंग्वेज के बेस पर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें से 2 हैं इंडो आर्यन एंड ड्रेविडियन। देखिए ये 2 हैं इंडो आर्यन एंड ड्रेविडियन। ओनली अबाउट 1% ऑफ द फॉर्मर, 3% ऑफ द लेटर। इन्हें बोलने वाले लोग पहले केवल 1% थे, लेकिन बाद में ये कितने हो गए, 3% हो गए, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, है ना। अदर 2, दूसरी जो 2 लैंग्वेज हैं वो कौन सी है, ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बुर्मन, या आप बोल सकते हैं तिब्बत बर्मन। प्राइमरली स्पोकन बाई ट्राइबल्स, जो कि ट्राइबल्स के द्वारा रेगुलर बेस पर बोली जाती हैं। ऑल ऑफ द फर्स्ट एंड ओवर 80% ऑफ द सेकेंड ग्रुप, जैसा कि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली कौन सी लैंग्वेज है, ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बर्मन, तो 80% से ज़्यादा बाय द सेकेंड ग्रुप ये यूज़ की जाती है। अब देखिए इन फिजिकल रेशियल टर्म्स और क्लासिफाइड अंडर द नेग्रिटो, इसे नेग्रिटो के अंडर में क्लासिफाइड किया गया था। नेग्रिटो कौन थी, नेग्रिटो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो स्मॉल आइसलैंड पर रहती थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रोलॉइड, मोंगोलॉइड, ड्रेविडियन आर इन कैटेगरीज, ये 4 कैटेगरीज है, आपको याद होनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ साइज, अब देखिए साइज के टर्म में हम बात करेंगे। रैंकिंग फ्रॉम अबाउट 7 मिलियन टू सम अंडमानीज आइसलैंडर हु मे नो लेस देन 100 पर्सन्स। देखिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो आइसलैंड पर रहती थी, वो लगभग 7 मिलियन के आसपास थी। हम आज के टाइम पर उसे देखते हैं तो वहाँ पे 100% से भी कम लोग रह गए हैं। द बिगेस्ट ट्राइब्स, कौन कौन सी बिगेस्ट ट्राइब है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो गॉन्ड्स, भील्स, संताल्स, ऑर्नोज, मीनास, बोदोस, मुंडास, आपने इनमें से कई ट्राइब्स के नाम सुने होंगे और अदर सब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी डिस्कशन होता है, जैसे संताल्स का हिस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स, देखिए अब टोटल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। ट्राइब की टोटल पॉपुलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 के सेंसस के द्वारा हमें पता लगा था कि 8.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 8.2% पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जिसमें 84 मिलियन पर्सन, लगभग 84 मिलियन लोग ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब 2011 के डाटा से हमें पता लगा था 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया,
इंडिया की लगभग 8.6% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जिसमें 104 मिलियन पीपल हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। लगभग 104 मिलियन लोग हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। अब देखिए एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 2 मेन क्राइटेरिया। एक्वायर्ड ट्रेड्स को क्लासिफाइड किया गया है 2 क्राइटेरिया के बेस पर। कौन से? पहला है मोड ऑफ लाइवलीहुड, सेकंड वन इज एक्सटेंड टू इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। मोड ऑफ लाइवलीहुड, देखिए जो मोड ऑफ लाइवलीहुड है ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ का वो क्या है? फिशरमैन, वो फिशरमैन है, फिशिंग करते हैं। फूड गैदरर, वो खाना इकट्ठा करते हैं जंगलों से, फॉरेस्ट एरिया से। हंटिंग करते हैं, हंटर है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर जैसे कि ट्राइब, मैंने आपको बताया कि पहले क्या है वो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, तो क्या होता था किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो वहाँ पर फार्मिंग करते थे या 2 ईयर रहते थे। 1 या 2 ईयर रहने के बाद क्या होता है कि जो इस लैंड की फर्टिलिटी होती है वो एक टाइम पर खराब हो जाती है या कम हो जाती है, तो वहाँ पर वो इतना अच्छा फसल को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते थे, वहाँ से वो शिफ्ट हो जाते थे किसी दूसरी जगह पर और फिर वो वहाँ पर अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे। तो इस वजह से उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेटर भी कहा जाता है। पीसेंट, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, और कुछ लोग पीसेंट भी है, प्लांटेशन और इंडस्ट्रियल वर्कर है। एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का हिंदू सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करना वो चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। एक्सटेंड टू इनकॉर्पोरेशन एटीट्यूड टुवर्ड हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी से वो मिलना चाहते हैं, उनका एटीट्यूड है कि वो उनके साथ घुल मिल जाएं और उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। हिंदू सोसाइटी और ट्राइबल कम्युनिटी इंटरेक्ट करें। आज की टाइम पर हम देखते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ और हिंदू सोसाइटी काफ़ी इंटरेक्ट करती है, और जो बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं इन द सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सबको पता होगा। डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्राइब्स दैट आर पॉजिटिवली इंक्लाइंड टुवर्ड हिंदुइज्म एंड दोज हू रेसिस्ट, और देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में कुछ डिफरेंस हैं, लेकिन वो पॉजिटिवली इंक्लाइंड है टुवर्ड हिंदुइज्म, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं हिंदू सोसाइटी से, लेकिन जो डिफरेंस है उनकी वजह से वो रसिस्ट हैं, अपोज हैं। तो सोसाइटी के अंदर पहले से जो डिफरेंस बने हुए हैं उनकी वजह से उन्हें वो रसिस्ट करता है, मतलब वो हिंदू सोसाइटी से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते। या सेकंड पार्ट एक और आएगा इसका, जिसमें हम ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ और एस्पेक्ट के बारे में, कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ट्राइब कम्युनिटी वाला जो आपका टॉपिक है वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम फैमिली एंड किनशिप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।